बदलते मौसम के साथ रेसिपीज़ बदल रही हैं, खाने चेंज हो रहे हैं और ये हर साल ही होता है। मानसून का एंड है और ठंड आने की तैयारी है। तो दोस्तों ऐसे में हम बनाएंगे आलू करी की रेसिपी। लेकिन आज की वीडियो की ख़ास बात यह है कि मसाले तो वही वाले ही डलेंगे जो हम रूटीन में डालते हैं। कुछ भी नया नहीं लेंगे, लेकिन पकाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे और तरीका बदलने से ही ये वाला रिज़ल्ट आएगा। आलू बिल्कुल मक्खन की तरह से नरम बनेंगे और शोरबा भी कोरमे से कम नहीं होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब लजीज तरीन मज़ेदार आलू बनाने के लिए आलू तो वही वाले ही होंगे, लेकिन इनको कट हमने थोड़ा सा बड़ा सा ही करना है। मैंने यहाँ पर ये आधा किलो आलू लेकर इनको छिल लिया है, धो लिया है और उसके बाद में मोटा सा इनको कट कर लिया है। पतले या छोटे वाले आलू जो होंगे वो पकने के दौरान में ही घुल जाएंगे और हमने शोरबे को एक ख़ास तरीके से थोड़ा ज़्यादा ही पकाना है। अब आलू के साथ साथ में हमें 2 टमाटर चाहिए होंगे, 3-4 हरी मिर्चें और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। अब प्याज़ों को भी हमने बिल्कुल आसान से तरीके से कट करना है। ना इनको चॉप करना है और ना ही इनके स्लाइसेस बनाने हैं, बल्कि बहुत मोटा सा कट करना है। ये देखिए, एक प्याज के बस 5-7 पीस ही करने हैं। अब प्याज़ों के कट करने के बाद हरी मिर्चें तो हम ऐसे ही डालेंगे, तो इसलिए इनको एक साइड पर रख देते हैं और टमाटरों को देख लेते हैं। और टमाटर का ये रूट वाला पार्ट अलग करके बस सेंटर से हमने इसको कट करना है और उसके बाद में इनके 4-4 पीस कर लेने हैं। अब इतनी मोटी कटिंग करने का फ़ायदा क्या होगा, ये तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी तो हमने ½ कप ऑयल का लेना है और इसमें से भी आधा कप ऑयल का हमने बचा लेना है। दोस्तों, अगर आप आलू घी में पकाना चाहते हैं तो घी में पका लीजिएगा, लेकिन तरीका फिर भी यही वाला ही रखिएगा। अब ऑयल जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, हीट पकड़ ले, तभी हमने इसमें मोटे से कट किए हुए प्याज डाल देने हैं। अब इन प्याज़ों को ना तो हमने सौते करना है और ना ही नरम बनाना है, बल्कि ऐसे ही 1-2 बारी में स्टर करके हमने इसमें डाल देने हैं बड़े से कट किए हुए टमाटर। टमाटर प्याज दोस्तों भले स्लाइसेस में कट किए हों या चॉप किए हुए हों, इनके छोटे बड़े पार्टिकल ज़रूर रह जाते हैं। और हमने आज के आलूओं की रेसिपी के लिए बिल्कुल प्लेन शोरबा रखना है, तो उसके लिए आलू प्याज को थोड़ा सा गर्म करके थोड़ी सी हीट देकर हमने इनको बाहर निकाल लेना है। अब ये थोड़े गर्म हो गए हैं, इनके अंदर का रस जो है वो थोड़ा हीट पकड़ चुका है, तो इसलिए अब इनको ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम कम लगेगा। लेकिन बाहर निकाल कर भी इनको हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट ज़रूर देना है। मतलब ये कि जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएं तो इन्हें हमने मिक्सी के जग में डालना है और उसके बाद में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर इनको हमने ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड करने से, थोड़ा ग्राइंड करने से ये इस तरह का थिक किस्म का गाढ़ा सा ऑनियन टमाटो पेस्ट तैयार हो जाएगा। चलिए, अब ये हो गया तो अब हम प्याज टमाटर वाले ऑयल में बाकी का बचा हुआ ऑयल भी डाल देते हैं और इस सारे ऑयल को दोबारा से गरम कर लेते हैं। और गरम करने के बाद ½ टेबल स्पून इसमें साबुत ज़ीरा क्रैकल करेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा स्टर करके डाल देंगे इसमें मोटे से कट किए हुए बड़े आलू। अब आलूओं को दोस्तों हमने ऑयल में थोड़ा सा भुनना है, मतलब कम से कम 1-2 मिनट तक तो इनको गरम ऑयल में फ्राई करना है। और उसके बाद में डाल देना है अदरक लहसुन पेस्ट, और अदरक लहसुन पेस्ट का बस 1 चम्मच ही काफ़ी रहेगा। अब बाकी की फ्राइंग जो है ये अदरक लहसुन पेस्ट के साथ में ही मिलाकर की जाएगी। रीज़न उसकी ये है कि लहसुन में थोड़ा कच्चापन होता है, कच्चेपन की हीक होती है, तो उस हीक को रिमूव करने के लिए हमें लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा ज़्यादा ही पकाना होता है। और इसके बाद में डालने हैं हमने रूटीन के मसाले, मतलब 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर आएगा, इसके बराबर में ही 1 चम्मच भर के नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं लेने हैं दोस्तों, ना ही कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट आएंगे।
बस ये रेगुलर रूटीन के मसाले ही डालकर हमने इसमें डाल देना है ऑनियन टमाटो पेस्ट। अब ये गाढ़ा गाढ़ा सा थिक किस्म का पेस्ट है और नमक मिर्च भी हमारे बहुत अच्छे से भुने हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाकर इनको हमने थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाना है। बस ऐसे ही 2-3 मिनट तक कवर करके पकाने से नमक मिर्च मसालों का फ्लेवर जो है ये आलूओं के अंदर तक चला जाएगा और इस सिंपल से सादा से तरीके से पकने से आलू अंदर से फीके फीके नहीं रहेंगे। अब ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी सी थिक किस्म की तो है, आलूओं के साथ में भी लिपटी हुई है, लेकिन टेक्सचर दोस्तों अभी भी रेडिश लाल कलर का नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच भर के पेपरिका पाउडर। ये आम तौर पर हम शामिल नहीं करते हैं कि ये ग्रोसरी आइटम में एक नया इजाफा है, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो फिर आप कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डाल लीजिएगा। इससे शोरबे का कलर बहुत ही शानदार बनेगा। अब इस स्टेज पर डालेंगे हम हाफ कप दही का। अब दही को आपने मैश करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो इस थिक किस्म की ग्रेवी के साथ में ढककर पकने से दही अपने आप से ही एक हो जाएगी। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस का तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ग्रेवी मसाले का टेक्सचर भी रेडिश कलर का हो गया है, थोड़ा लाल लाल सा दिखने लग गया है। तो अब हम इसमें लगाएंगे पानी, और पानी वैसे तो आप जितना दिल करे लगा लीजिएगा, लेकिन टेक्निकली तौर पर देखा जाए तो पानी बस इतना ही होना चाहिए कि जिसमें आलू आपके बहुत अच्छे से डिप हो जाएं। और इसके बाद में एक्स्ट्रा पानी जो लगाना है वो इतना लगाना है जो पकाई के दौरान में सूख जाए, और उसके लिए आधा कप पानी का काफ़ी रहेगा। चलिए अब आलूओं को बहुत अच्छे से पकने के लिए, गलने के लिए हम इन्हें कवर करके पकाते हैं कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। फ्लेम को हम मीडियम टू लो मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, बहुत ज़्यादा आग पर नहीं पकाना है, नहीं तो आलू हमारे नीचे लग सकते हैं। और 8 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि आलू हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं, तरी भी सेपरेट होकर ऊपर आ रही है और शोरबा भी बहुत गुड लुकिंग में तैयार हुआ है। बिल्कुल ऐसे दिख रहा है कि जैसे कौरमे का शोरबा हो। और ऐसी आलू करी बनाने के लिए दोस्तों आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब डालेंगे हम यहाँ पर हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को दोस्तों सेंटर से कट करके ही डालिएगा। इससे हरी मिर्चों का टेक्सचर तो आएगा ही, पर साथ में ही हरी मिर्चों की खुशबू और अरोमा भी हमें मिल जाएगा। अब लास्ट में आपने डालने हैं कुछ एंड के मसाले, और ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से ही आएंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1/4 टेबल स्पून ही गरम मसाला पाउडर। और ये तैयार हो गई हमारी बहुत ही लाजवाब किस्म की मज़ेदार टेस्टी आलू करी की रेसिपी। इसके बनाने में ना तो हमें कोई बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत है और ना ही एक्स्ट्रा पाउडर फार्म के मसाले चाहिए होंगे। आप जब भी मुझे फॉलो करते हुए इस मज़ेदार टेस्टी आलू करी की रेसिपी को बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ में बहुत ही कम टाइम में बन जाएगी, और रिज़ल्ट भी बिल्कुल ऐसे आएगा। शोरबा बिल्कुल कौरमे की तरह से बनेगा, मतलब तरी मसाले के साथ में आएगी तो सही, लेकिन ये कौरमे की तरह से बिल्कुल सेपरेट होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।